significance with Mohit Ahuja. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुश हैं, बहुत ज्यादा सुकून से जिंदगी जी रहे हैं। आज के एपिसोड में ना मेरे साथ जो है वो बहुत ज्यादा स्पेशल इंसान है। ये मेरे बड़े हैं, मेरे फादर फिगर है, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। ये वो हैं जो एक एवोल्यूशन होता है एक लड़के के लिए, फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। He has been the person who stood by me in the worst of times. He has been a person who, जब मेरी 10-11 हज़ार की नौकरी थी और मेरे पास सुपर बाइक के पैसे तक नहीं थे, सोच भी नहीं थी शायद उतनी, तब इन्होंने अपनी बाइक की चाबी मेरे पे फेंकी और बोला कि ले चला ले, जिंदगी जी ले। और इन्होंने मुझे, हम मर्दों के बीच में, हम लड़कों के बीच में बहुत ज़रूरी होता है कोई एक ऐसा कंधा कि जिसके पास आप जाके रो सके। मेरे लिए वो सब कुछ है। ये फैमिली है, ये बड़े हैं, लेकिन ये आपके लिए भी बहुत फायदेमंद है इस इंसान से आज मिलना, इनकी बातें सुनना, क्योंकि जो कुछ मैंने इनसे सीखा है, समझा है, और ऑलमोस्ट अ डेकेड, 10 साल से ऊपर हो गए हैं मुझे इनको जानते हुए, मेरे मेंटर हैं। जो कुछ मैंने इनसे सीखा है, समझा है, उससे कहीं ज्यादा इनके अंदर अभी भी है, और ये बात मैं जानता हूँ। इनका नाम है शिवराज सर। शिवराज सिंह इज द फुल नेम। मैं शिवराज सर बुलाता हूँ या हुकुम बुलाता हूँ बहुत प्यार से। और हुकुम के साथ कुछ बॉन्डिंग ऐसी रही है शुरू से कि मेरे को जब भी कोई चिंता हो, कोई फेलियर फेस करा हो, कोई सक्सेस की तरफ बढ़ना है लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा, सो ही इज बीन द फिगर, ही इज बीन द फादर फिगर, द टीचर, द मेंटर, द गाइड, जिसके पास मैं आके सब कुछ एक तरह से उड़ेल देता हूँ। और ये एक स्पंज की तरह, प्रोनाउंसिएशन नाजी, टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम द लास्ट एपिसोड, एक स्पंज की तरह सब कुछ अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये कैसे कर पाते हैं मैं खुद नहीं जानता, लेकिन आज इस एपिसोड में, बहुत स्पेशल एपिसोड में, हम इस स्पंज को थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे और इसके अंदर से कुछ निकालेंगे। तो शुरू करते हैं बाय वेलकमिंग द मैन हिमसेल्फ। हुकुम साहब। कमा गनी गणी गम्मा, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। चाबी फेंक के नहीं दी थी, क्या से दी थी? कैच दी थी। हाँ, कैच करी नहीं थी, हाथ से हाथ में दी थी। फेंकने वाला काम गलत था। हाँ, प्यार से, between friends. Like, Always. yes. And like, आपने तो मेरे को बहुत कुछ शुरू करते देखा है 10, 11, 12 सालों में, और सच बोलो तो बहुत सारे काम भी बदलते देखा है, बहुत सारे फेलियर्स देखे आपने मेरे, बहुत सारे सक्सेस भी देखे, and you stood by me throughout. So I thought that I should do an episode with people who have learned with, and you are right on top of that list. Thank you. All the way up, right? तो मुझे लगा कि यार आज आपसे, क्योंकि आप, मुझे लगता है आपसे अगर मैं सीखा हूँ तो पूरी दुनिया के पास बहुत कुछ है जीने के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे भूले भटके, जिनको शायद रास्ता दिखाने के लिए एक मेंटर की जरूरत है, और आपको मैं खींच के ला सकता हूँ अपने शो पे इस काम के लिए। तो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। मुझे ना पहले अपना, बिकॉज आई नो योर स्टोरी, आई नो सम बिट्स, बट आई वांट टू नो मोर। Right. And as I said, you're a sponge, but as you're a sponge, को थोड़ा सा squeeze करना चाहता हूँ। Happy to. चलो। तो मुझे ये बताओ, just tell me, let's start with your childhood now. Tell me about your father and the upbringing. How was it like? तो childhood तो बिल्कुल फौजी था। मेरे dad was in the army, तो बहुत ज़्यादा restrictions थे लाइफ में, बहुत ज़्यादा discipline था, तो we never had that kind of liberty to do what we wanted to do as a child. तो obviously because of restrictions and फौजी माहौल, तो you एक बार मना हो गया था, कहानी की वहीं खत्म हो जाती। There is no sponging that person anymore for any favoritism, कुछ नहीं होने वाला है। Okay. उसके बाद तो चितर ही पड़ते थे। Okay. कम पढ़े लेकिन पढ़े जरूर थे। And also I think there was a lot of gap between me and my father, so he was always a father. He was not a friend that I could reach out to, and this is probably something that I've never spoken about ever in my life, because कभी माहौल नहीं बना इस चीज के बारे में बात करने के लिए। So he was a father to me. He was somebody I respected, somebody I looked up to. But beyond that, there was not so much happening between us, because he was too senior a person in the Indian Army. He was somebody he was a legend in his own ways in the Indian Army. So for me, it was also very difficult to reach out to him, because एक तो वो जनरल साहब थे, तो मेरे लिए तो मतलब वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। To express myself and to get something out of him was very, very difficult. But of course, he was a great soul, he was a great man, he was a great father. I mean,
कभी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं होने दी है, that's for sure. But of course, like I said, restrictions हैं. As a child, you want to go beyond those restrictions because बचपना है, बचपने में बहुत ही नहीं करोगे तो मेरी उम्र में थोड़ी आगे करोगे. So all of that, but I mean, all in all, because of fathers. जो ऑरा होता है. हाँ, exactly. So हम बाप है. हाँ, exactly. So it was always very difficult to break through the shackles with him. And I always felt that there is a generational gap between us. Obviously, there was an age gap between us. I'm the youngest of the 4 children, so obviously there's a big gap. And I feel कि जब मेरा बेटा होएगा कभी होगा तब तो हो गया 22 साल का है आज. He's 22 in fact today. And I always felt कि यार हम तो डूड है, जिम जाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं बड़ी एंड टैटू शैटू करा रखे हैं, कूल डूड लगते हैं, तो अपना तो लाइफ में बिल्कुल सेट है. बच्चा तो बस गर्लफ्रेंड भी लाएगा, बोल के डैड गर्लफ्रेंड एक आप भी रख लो, मैं एक को ले आता हूं, दैट काइंड ऑफ थिंग. मतलब कूल हो रहा है डूड. सही बात है. बट ही ऑलरेडी फील्स कि यार ये तो बहुत बुढ़ा है, मैं आई कांट कम्युनिकेट विद हिम. जनरेशन मतलब लेकिन है ना कि जो चैलेंजेस आपके पेरेंट्स ने आपके साथ फेस करे वो आप अपने बच्चों के साथ फेस करोगे. हाँ, but at of a different kind, but they'll always be there. हाँ, बिल्कुल 100% रहेगा. And now that I'm going through this whole process of this generation gap with my kids, I think I'm well informed and everything in the technological world, so to say, so I can keep up with the generation. I know pretty much everything, except for having a girl now, of course. But then, you think you know everything, but then the guy thinks he's नहीं यार, dad ने आप रहने दो, ये मैं अपने आप करूँगा, आपसे नहीं हो पाएगा. So I am now of the opinion, बेटा जब तेरे बच्चे होंगे ना, this generation gap will remain. So I don't know if it's so much about the karma, but I still feel it's more to do with कि ये है. The life cycle. It is going to remain. Yes. And your kid is going to be much smarter than you, and he will feel यार dad के तो बस ही नहीं है, तो तेरा टाइम भी आएगा, रुक जा. तेरे बच्चे भी बड़े बाप के बस यही कहानी है. लेकिन हुकुम, मैंने आपको एक चीज बताता हूँ, और इस बारे में कभी बात ऐसे हुई नहीं. But the very first time I saw you, it was at a motorcycling meet. Yeah. आपके पास golden hairbosa थी back then, I remember correctly. और आपने ना you were wearing like these capris और आप बाइक कर रहे हैं, बहुत cool है. And दो चीजें मुझे बहुत ज़्यादा stand out करी थी in those first one or two meetings and whatever conversation we had. पहली बात तो मैं IIT का प्यास डर के हमारे कि यार भाई मतलब औकात के बाहर है, कहाँ जा रहे हो तुम, कैसे बात भी कैसे करोगे, क्या है, right? And so when you look at when like if I look at like मेरे को तो पता है मैं शक्ल से ड्रग डीलर लगता हूँ, देखते हैं लोग मेरे पास आके पूछते हैं भाई राइटर है क्या, मैं भाई मैं स्मोक नहीं करता. तो उनकी लुक ऐसी होती है, शक्ल से चर्ची लगता है तो लेकिन तो स्मोक नहीं करता, राइट? तो वो जैसे आपको देख के यार बंदा तो ऐसी बाइक हो तो बॉडी ऐसी होनी चाहिए, कहाँ हम पेट निकाल के बैठे ये देखो, राइट? But in your childhood, I remember that one picture you have with Mother Teresa, जिसके लिए मुझे आपने को बोला कि बहुत जलन है मुझे कि आप उनसे मिल पाए और मैं नहीं मिल पाया, और अब obviously पॉसिबल भी नहीं है. लेकिन उस फोटो में आप एकदम लैंकी, एकदम लाइक मेरी फोटो में तो सब कुछ था, मैं भी हूँ, लेकिन आपका एक बहुत ड्रास्टिक चेंज. So I feel so as a kid I was premature born, I think by about a month and a half, 2 months. Okay. So this had a lot of complications in my growing up. So I was on heavy steroids growing up as a child. So I had a lot of medical issues at that time. So I had nephritis growing up, in the sense that my kidneys would there will be huge water retention in my body because of kidney failures and stuff like that. And at that time, what age was this? This was, I'm talking about 71 already. And I remember that part. I was about 4 years old. And 71, 72. And it's continued for a couple of years till I think 73 or even 74. And I would instantly bloat up like a football. And any part of me that you would touch, it would hurt. It would hurt like hell because, there's huge amount of water retention in your body. And at that time, there was no cure, there was no treatment, there was no... So what was surgery, वैसा कुछ हो नहीं पाता था. कि आपने ऑपरेशन कराया, सर्जरी कराई, हो गया काम आपका, you hope for the best. तो सर्जरी होती नहीं थी. आप तो दवाई खाओ, थोड़ी दुआ ले लो और बाकी होमियोपैथी से काम चलाओ, जो भी चल गया, you hope that it is okay. But anyway, things sorted out, थोड़ा mom dad का भी religious bent है था, तो I would assume some
blessings help, but hats off to parents because in spite of their busy schedules and everything, they genuinely looked after me. अपना एक है जिसको पालने में इतनी दिक्कत होती है, मैं तो चौथा था बैठ देन, I'm sure parents बोले क्यों ना क्यों ये बहुत हो गया, अपने आप करना है तो करो, वरना बिना यार 3 पल गया बहुत है. They could easily have given up. I was a very sick child. To the extent that doctors had kind of given up that if he lives till 6, he'll live, and if he lives beyond that, he might survive. And if he, and then 6 के हुए तो doctor बोलता था. Like that. आपको इतना weird लगता है ना, पर नाम से बोलूँ. बोला नहीं मैंने. But looking at that Shiv and looking at this, who you are now, right? Fit shit हुआ एकदम. हाँ, मतलब बहुत लाइफ को तो अपने हाथ में करना है. I mean, you have to if you want to see. When I was married, I was 48 kilos. So मतलब अब मैं किसी 48 वाले को देखता हूँ, मैं होता हूँ भाई ये तो उड़ जाएगा हवा में. मतलब इससे तो पत्थर मारोगे तो पत्थर के साथ भी उड़ जाएगा ये तो. So 48 is really weird for somebody to get married यार. बट नहीं था, हम ऐसे थे, बट बहुत कूल थे हम उस टाइम. बाल लंबे लंबे होते थे, छोटी बना के घूमते थे, अच्छी सी बाइक थी. बाइक तो इम्प्लीटली थी लेकिन for a boy यहाँ पे बाल होते थे. क्या बात कर रहे हो? खूब छोटी छोटी बांध के घूमते थे. So I was allowed in my place of work, even in the. आप डीजे करते थे ना? हाँ, I used to be a DJ also long back. That was more for fun. And a lot of things for fun. मतलब work अपनी जगह है. Life में passion अलग होनी चाहिए. Work should be set. तो डीजे वाले उस पे आऊँगा मैं, लेकिन मुझे ना एक तो आपने बताया कि there was a shift, and I'm sure you worked very hard on. I know you. Maintaining your physique. So I was very confident in speaking. And I think my projection about myself or a certain aura that you create about you so people observe was that ये बंदा यार English speaking ठीक ठाक dude सा लगा है, पतला है तो क्या बोले, he's got a presence. Okay. So whether it's because of your bike, because of your hair, because of the way you talk or the way you walk and stuff like that, so you had a certain presence. लोग सुनते थे आपकी बात. I thought यार ये तो people are making an effort to listen to you. Why don't you do something about your life यार? मतलब ऐसे कुछ ना करना पड़ेगा. So even when I was ill and stuff like that, तो like I said, डॉक्टर ने बोला 6 के बाद नहीं जिएगा, फिर धीरे धीरे 12 तक पहुंचे. डॉक्टर बोला, you know, he won't be able to ever play anything in his life, but ठीक है आसपास ग्राउंड में कभी ले जाना ताकि he doesn't feel left out. तो पार्क में ले आते थे, एक दिन घूमते थे हम चुपचाप से, खेलने भी पहुंच गए, थोड़ा सांस चढ़ा. I had severe asthma also. My mom has asthma, so I had severe asthma to the extent that I was told never to even run in my life, never to walk fast in my life. तो मैं हर एक चीज खेला हूँ, क्रिकेट खेला हूँ, बास्केटबॉल नेशनल खेला हूँ. रॉक क्लाइंबिंग आई एम इंस्ट्रक्टर क्लाइंबर आल्सो, एंड माउंटेनियरिंग का बहुत शौक है. माउंटेनियरिंग को अच्छे लेवल पे करते हैं, एंड ठीक है बाइकिंग भी करते हैं, थोड़ी फोटोग्राफी करते हैं. मतलब now I don't fear anything in terms of, for the last maybe 30 years, life has turned around, maybe even 35 years, life has turned around, is being kind. But बहुत लोग fear करते हैं, तो उनको ऐसे मतलब how does anybody who is listening right now, how does anybody say कि but fear आपने तो कर लिया, but मैं अपना fear कैसे करूँगा? मुझे सबकी ये it's your own inner voice. अगर मैं आपको एक डायलॉग सुना दूं कि you have to live on the edge to realize that there is fear or there is no fear beyond that age or that age, वो ज्ञान वाली बातें हैं. So this is something that you have to experience for yourself. आप एक दिन गान बांध लो, जैसे मेरे को कभी होता है, बीवी से बहुत गुस्सा आता है ना, लाइक बहुत जबरदस्त वाला. मैं सोचता हूँ आज तो मैं पैराशूट वो क्या होता है स्काई डाइविंग करने वाला हूँ. वैसे तो सोच के फटती है, एक बार तो करनी है लेकिन फटती है. तो जिस दिन बहुत झगड़ा होता है ना, सोचता आज तो जाऊंगा मैं, वो बिना पैराशूट ही कूद के आऊंगा, देखी रहेगी. तो यू हैव टू टेक दैट स्टेप योरसेल्फ. और वो हर रोज लेना पड़ेगा. हर रोज लेना पड़ेगा. आप एक दिन में डोला नहीं बनेगा. नहीं, you have to work towards it. Absolutely, you have to take that call yourself. लोग बहुत सारे लोग होते हैं, बोलते हैं यार मेरे को बहुत मीठे का शौक है. बहुत लोग होते हैं मेरे से यार मीठा खाए, मतलब आई कांट abstain from eating मीठा after every meal. मेरे को भी बहुत शौक है, लेकिन जिस दिन मैं गान मान देता हूँ कि आज एक्सरसाइज करनी है, आज से बंद, जैसे आज से आई एम टर्निंग a new page in my life today. I am starting weightlifting again. 2-2.5 महीने हो गए. I've never been that long away from weightlifting because I lost my mother-in-law recently, so things have been a little unhappy in the house. My wife is still sort of mourning and going through the whole thing. So for me, I wanted to give that time to her and to myself. I said, chalo, theek hai, things are now better. I want to get back from today onwards. So I am on a diet from today onwards. So मैंने आज गान बांध दिया, आज का कचरा नहीं खाना है. And so whatever. So this is my day for me to tie the knot and say, not beyond today. When I want to give it maybe a cheat day on a Sunday, maybe for the first 1 month, not even no cheat days. Let's just go with completely working on your mind to psych yourself out to say you have to achieve. But मेरे को weight training करते हुए I'm trying to think. 24 साल हो गए.
24 years. So if I feel कि अगर मैं आज छोड़ देता हूँ तो ऐसे मेरी 23 साल की मेहनत बेकार जा रही है. I'm not saying I want to do something in bodybuilding to be Mr. Delhi, वो तो औकात नहीं है. But I want to be fit and comfortable in my own skin. So if I'm comfortable myself, I don't have to worry about 10 other things or liabilities or diseases or disorders in my system. और मुझे लगता है कि डेली वर्क चैलेंजेस, लाइक इमोशनल फिजिकल चैलेंजेस से डील करना थोड़ा सा आसान होता है. Absolutely. अपने आप से कंफर्टेबल है. मैं जैसा हूँ, मैं खुश हूँ अपने साथ. Same. या अगर खुश नहीं भी हूँ तो एटलीस्ट आप खुश की कोशिश करो. So then you, I think it becomes easier for you to deal with. Yeah, it's a process, like you said. It's an everyday's day. Yeah. अपने आप को याद मारनी पड़ेगी. एक step और. But a very close parent, one of my students told me कि मुझे take it one day at a time. Right. And I think that one, it's a very simple advice to follow. But मुझे लगता है कि उसने जिंदगी काफी ज़्यादा आसान कर दी. मेरी अक्सर वो दिन होते हैं लगते हैं यार आज नहीं हो पाएगा. रहने दे यार. Right, but that one day at a time, चलो आज करेंगे, कल करेंगे, कल quit कर लेंगे, मैंने आज नहीं करते. Right. तो quitting अगर हम अगले दिन पे डाल दें, हम कहीं और ना करना अगले दिन पे डाल दें, कल कर लेंगे. Right. तो I think सिर्फ quitting वाले चीज अगले दिन पे डाल दो तो. So I'll say something very close to this. कभी मेरे को भी लगता है यार 20-30 साल हो गए करते हुए weight training. अब रिलैक्स करते हैं, योगा करते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, या golf करते हैं, बुढ़ो वाला काम करते हैं. So then I feel not even that one day more. For me the target is नहीं एक साल और करते हैं. I'm 56 now, so I have given myself a target of 50 years. फिर मैंने 55 तक तो करते हैं. तो मैं 55 के बाद ऐसे नहीं 70 तक तो कैरी करना है weight training को. As in to feel good and fit about yourself. Basically, so why do you want to? हाँ बिल्कुल. So why do you want to postpone it for tomorrow? आप कल के लिए postpone करोगे ना तो बहाने ढूंढ लोगे. तो लंबा ही जाओ ना, नहीं एक साल का तो टारगेट है. एक साल का तो मेरा अभी 70 का टारगेट है. तो बड़े 24 चल रहा है. 70 में बात करेंगे इसके बारे में. फिर बात करेंगे. बहुत सही. और मेरे को ना दूसरी चीज याद है जब हम मिले थे पहली बार. when I the first time I called you, right? और मुझे पता हंसोगे इस पे, but because you might the person you are, but मैं पहले से कोरियोग्राफी करना चाहता हूँ रिएक्शन. तो मैं इसको यहाँ पे रुकता हूँ, मैं बताता हूँ बात क्या है. बात ये है कि जब मैंने पहली बार को कॉल किया था ना, तो I was afraid, I was calling you कि पता नहीं मुझे आपका शायद बाइक के साथ शूट करना था कुछ, या आपको बाइकर सूट की राइड पे बुलाना था, कुछ ऐसा कुछ सोचा था मैं. मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं, बिकॉज़ 12 साल पुरानी बात है. लेकिन मुझे याद है कि मैंने फोन किया ना, आई एम वेटिंग, और मैं मतलब अपना साइड ऑफ द स्टोरी बता रहा हूँ कि मैं कॉल कर रहा हूँ और घंटी बजे ना लाइक यार फोन उठाती, बिकॉज़ आई मैसेज यू कि यू हैव अ मिनट, आई जस्ट नीड लाइक 1 मिनट टू टॉक, 30 सेकंड ऐसा कुछ. मैंने देखा कि यार भाई बिजी हूं यार, तुम तो वेले हो. एंड आपने फोन उठाया, एंड the way you picked up the phone, it was like, मोहित how are you? मुझे लगा इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया. But I realized that you talk to everyone like that, like from a person who's a driver to a person who owns a company that makes cars. मैंने आपको सबसे ना उतना ही प्यार से बात करते देखा, even when you're in the worst of moods. तो ये कैसे कर पाते हो? Because ये बहुत बड़ी चीज है. मैं तो सीखना चाह रहा हूँ. 12 साल तो फेल हो गया. नहीं, I think you're a lovable person, Mohit. इसमें I think no credit per se to me. I think कुछ genetic होगा, माँ बाप से सीखे हुए जो genetically मिला है वही मिला है. I don't think I have made any effort. The only thing is you don't want to hurt anybody by saying or doing something which is not right, or even if it is right, you don't want to hurt somebody. उसकी वैसी लाइफ बहुत जन चल रही होगी. Why do you want to upset somebody? So be yourself, just be kind यार. बाकी जिंदगी चल रही, सभी की चल रही है. आपकी भी नहीं चल रही है. तो you are not important to anybody. And I don't think there is a set parameter for something like this कि आप कैसे, I mean my wife says तुम आप how can you always be happy? तो I don't know यार, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है. मैं शायद दुख ढूंढता नहीं हूँ कहीं, जिस दिन आएगा उस दिन गले लग लेंगे. तो जब तक लाइफ है हैप्पी है. ओके सही है. लेकिन मुझे जो लगता है ना वो ये है कि खुशी, मेरी कल इनफैक्ट मेरी मुंह बोली बहन है कॉलेज से, शी स्टेज इन अनदर कंट्री राइट नाउ. तो कुछ बात हुई एंड शी वाज सेइंग यार मोहित अब वैसा वो सुकून नहीं मिल पाएगा यार. कुछ रैंडम बात हुई अबाउट कॉलेज डेज. शी हैड हर्ड सम एपिसोड इन द पॉडकास्ट एंड शी वाज टॉकिंग रिमेंबरिंग द कॉलेज डेज दैट वी स्पेंट टुगेदर. एंड आई जस्ट
told her, मुझे बोलने के बाद कभी कभी होता है ना, बात बोल देते हो फिर आप सोचते हैं बड़ी बात बोल दी तो मैंने उसको बोला कि देख बहन, सुकून ना पूरा तो किसी को भी नहीं मिला, टुकड़ों में मिलेगा, दुख भी टुकड़ों में आएगा, खुशी भी टुकड़ों में आएगी, सुकून भी टुकड़ों में मिलेगा। तो आई थिंक वो अपने को देखना है, और वो टुकड़ों में मिलना चाहिए ना। अगर मैं सिर्फ एक कढ़ाई भर के बटर चिकन खाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। सही बात। थोड़ा सा बटर चिकन हो, थोड़ा सा नान हो, थोड़ा सा ये हो। मैं तो चिकन वाले बड़े रेफरेंस देता हूँ खाने में, सॉरी अपने पॉडकास्ट में। तो waiting for some restaurant to sponsor us someday शायद। How long is So you can have more. So you can have more. सही है। Yeah. तो ये एक्चुअली पॉइंट है जो आप बोल रहे हो ना कि खुश रहने पे फोकस कर लो तो हो जाती है ना बात। सिंपल है, इसमें कुछ मतलब आई डोंट थिंक कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री कोई आपको ऐसे एसर्टेन करनी जरूरी है कि खुश रहने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। हाँ, बहुत बड़ी सिंपल सी बात है, मतलब बहुत सिंपल सी बात है। खुश रहने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। हाँ, आपके हाथ में है। हाँ, सो मेरे इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं मोहित, एंड दे ऑल कम फ्रॉम ओवरसीज, and the one observation, I mean in fact the two observations that they have, of course, that India is poor and dirty, but when they reflect a little more closely, they observe, and which is the right observation, and is something that a lot of us see but we don't reflect on it because we see ये तो गरीब तो इंडिया में बहुत घूम रहे हैं, हम भी देख रहे होते हैं रोज। But the fact that वो हर एक गरीब जो देखते हैं, हर एक गरीब मुस्कुरा रहा होता है, उनके पास कुछ नहीं है जिंदगी में, उनका जो लाइफ का पूरा समेटा हुआ सामान और जो उनकी चाहे ख्वाहिशें बोल लो आप या उनके पूरे मतलब जो भी है उसका लाइफ, वो एक इतने से बोरी में मतलब इतने से कपड़े के उसमें पोटली में पैक हो जाता है। हाँ। और वो खुशियों से भरा हुआ है। आप किसी को भिखारी हो, आप पैसे 10 रुपए दो या ना दो, वो थोड़ा गुर करके आपको चले जाएगा, लेकिन ही विल नॉट बी अपसेट कि यार कलेश आ गया जिंदगी में, शाम को रोटी का क्या होगा, ही विल फिगर आउट समथिंग, कर लेगा। गॉड इज बीइंग काइंड, सो बिकॉज वी लिव इन अ कंट्री दैट इज सो स्पिरिचुअल एंड सो रिलीजियसली बेंट, देयर इज ऑलवेज एन आंसर फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज का जवाब है यहाँ पे। सो गोरे जो यहाँ के देखते हैं ना, दे आर एब्सोल्युटली ब्लोन अवे बाय द फैक्ट, गरीब उनके देश में भी हैं, सड़कों पे लोग सो रहे होते हैं, खाने पीने का कुछ नहीं है, रोज रो रहे होते हैं बेचारे, रोज रो रहे हैं, बिकॉज whether you call them educated or whatever, they are able to see the future and they are perplexed and they are worried and they can't handle it and they break down. And a lot of them from decent families. मैं ये नहीं कह रहा because वो गरीब है. A lot of them working and stuff like that, they all go through huge depressions. And at least this is something that the poor in our country don't have it. ये अभी नई बीमारियां आने लगी हैं मार्केट के अंदर, लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, मेरे को तो पता नहीं कैसे होता है, लेकिन होता है, आई एम श्योर हो रहा है, लोगों को है, तभी डॉक्टर्स हैं, यू हैव साइकियाट्रिक्स, यू हैव साइकोलॉजिस्ट्स। So I relate to both the things that you said because on one hand, there was a time when I used to think stress होता है, depression होता है, right, until I went through the same, right. लेकिन मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि वो तब होता है जब आपके पास ना कोई है नहीं बात करने। डिप्रेशन क्या है? Your body saying कि मैं नहीं करूँगी, right. आप करना चाह रहे हो चीज, suppose I want to wake up, I want to go to the gym, but the body saying मैं आ जाऊँ, तो कोशिश कर ले, मैं तेरा साथ नहीं दूँगी। So you have to force yourself out, but कहीं ना जो आपके आसपास जो लोग हैं उससे फर्क पड़ जाता है कि कौन है, people that who are pushing you, saying कि यार अगले साल सबसे कूद जाइए और राइट। तो वो चीज है, बट मुझे लगता है कि वन ऑफ द रीजंस दैट जो ऑब्जर्वेशंस है ना ये गुरु के इंडिया ऐसा है, आई थिंक वन बिग रीजन कुड बी कि हम ना आज भी रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं, एटलीस्ट व्हाट आई हैव सीन, यस थिंग्स आर चेंजिंग, yes, with all the social media and everything coming, थोड़ा सा क्लोज हो रहे हैं। एक नया पता नहीं कहाँ से ट्रेंड आई, पड़ोसी हमें लोग बड़े चौड़ से बोलते हैं, खुशी से बोलते हैं, शर्म किया मेरे को पता नहीं पड़ा मेरा पड़ोसी क्या करता है। बाहर भी आई थिंक ये चीज़ नहीं है, आपको पता होता है अपने नेबर क्या करता है। स्लोली दैट इज कमिंग इनटू इंडिया एंड दैट्स अ सैड थिंग, बट मुझे लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं वो रिश्ते बहुत बचे हैं। मतलब मुझे लगता है कि मेरी जान रिश्तों में बचाई है, मैं तो पता नहीं कहाँ होता, राइट। तो वो एक चीज़ है, लेकिन मुझे मतलब अनदर थिंग दैट यू सेड इज दैट ये गोरे जो देखते हैं, अगेन आवर कंट्री इज इन दिस स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट। व्हाट इज योर टेक ऑन स्पिरिचुअलिटी? व्हाट, बिकॉज़ आई नो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? So I'm not at all religiously bent, Mohit. Not at all, like zero. I mean,
I might have had certain amount of religious elements inside of me in the last 15-20 years because my parents were and hugely, and so was my wife. But मेरे से अब I think अब बहुत ज़्यादा नहीं होता है. And I'm like, I believe in ghosts, I believe in a God, I believe in anything that is stronger than me, anything that has more knowledge than me is stronger than me in any whether it's a guru or not. So for me, these are things that I don't believe in, but I'm happy to be the master of my own life and my own destiny. I want to pursue things the way I want to at my own rhythm. So I'm fine with that. I don't need versus somebody to guide me for something like that. But that being said, people have a lot of whatever they follow, gurus and stuff, and I'm fine with that. But religiously, I think this is pushing things a little too much, waiting for God to do the right thing for you, that He should bless you. या आप ये करोगे तो ये होगा. I think all of these things should be nullified. You need to make that effort for yourself, not because आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा. आप वैसे ही ऐसा करो ना तो अपने आप ठीक हो जाएंगी सारी चीजें. You look towards the right direction. Why must you wear a certain kind of, I don't know, Saturday को ये color पहन लो या whatever, तो जो भी हो जाएगा, you know. I mean, I'm sure there's a science behind it, but I'm not made for this. I'm spiritually, I'm a little bit bent, I agree, but not religiously. तो आपका भगवान क्या है? मेरे भगवान is the same as a ghost would be. It's a spirit form for me. And again, both of them being more stronger and knowledgeable than me, so I'll bend down before both of them. लेकिन उस पे ब्रांड नेम नहीं लगाया. हाँ, वो मतलब ना ही अल्लाह है, ना खुदा है, ना भगवान है, ना you know साईं बाबा है या whatever. So for me, they all mean the same and they mean nothing to me. एक ना मैंने कहीं पर सुनी थी बात, and also became a joke between me and my close friends, people like you who like me are not really religious, but we do believe कि एक energy है. वो कहाँ है किस form से हमें नहीं पता. We are I would take the liberty of saying that maybe I'm very ignorant to that energy, what it is. It's not a very evolve नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन एक energy है, तो मैं मानता हूँ. Right. तो कहते हैं कि faith के ना, belief के 5 levels होते हैं. Okay. ठीक है. So the very first level is जो हमें बचपन में सिखाया जाता है कि मंदिर में घुसते हो तो माथा टेको. Right. ठीक है. Whatever religion anybody is into. Right? तो उसके हिसाब से ड्रिल दे दिया जाता है कि first one, step 1, step 2, step 3 है. Right. तो the very first level, level 1 is कि जहाँ पे आप माथा टेकते हो, घंटी बजाते हो. Level 2 is जहाँ पे आप जोर से भजन गाते हो. Right? Got it. जो भी आपका भगवान है उसको याद करते हो. जिस भी तरीके से you pray loudly and आप वो करते हो. Level 3 is जहाँ पे हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं. Is like I would say how a lot of Hindu pandits do, right. How a lot of जो भी that is another level. That's the third level. And there's level 4 where you say कि all of this I'm not going to do. I'm just going to meditate. I'm right. going to silently work. It is all inside. Right? मुझे ना मंत्रोच्चारण करना है, ना मुझे कहीं मंदिर जाके घंटी बजानी है, ना मुझे भजन कीर्तन करना. मैं अपने आप अपने अंदर बैठ के मेरा भगवान मेरे अंदर है. And the 5th level is जब तुम कहते हैं ये सब बकवास है. मतलब आप ये नहीं बोलते बकवास है, I'm sure मैं तो आप ये बोलते हो कि यार ये सब एक तरफ, मेरा भगवान या मेरी spirituality, मेरी faith मेरे कर्मों के थ्रू है. Right. So whenever I'm acting, even if I'm talking to somebody, I will believe that I'm talking to God. So I treat everything as if it is all a result of my karma. It's very causal. Right? That's the analogy. तो मुझे लगता है कि या तो मैं 0 पे हूँ. या मैं 5 पे हूँ. 5 ही सोचना चाहिए. 5 ही सोचना चाहिए. तो अपना इवॉल्व हो चुके हैं. हाँ, बहुत नेक्स्ट लेवल पे हैं. मैं सोचना ही नहीं चाहिए. ऐसे सीरीज आई ना जिसमें बोला था कि कभी-कभी अपन को लगता है अपन ही भगवान है. मेरा उल्टा है, मैं कहता हूँ कभी-कभी भगवान को लगता है भाई अपन ही चाहिए. क्योंकि भगवान तो सोच यार करना तो ठीक चाहता था, हो नहीं पाया. तो उस टाइम में भगवान सोचता है यार ये मेरी लाइफ भी मोहित जैसी है. मैं करने तो ठीक ही गया था, लेकिन उनका करके आ गया, ये क्यों हो गया मेरे को समझ नहीं आ रहा. सही है. What is your take on love? Yeah, love I think is the most beautiful expression of being alive. I mean, there's no comparison, there's no parallel to something like this.
Love is seeing this beautiful girl walking on the streets with her hair flowing and her dress flying, or a beautiful bike with those, amazing exhausts churning out fire. Love is some great, amazing food lying on the table next to you, whereas when you realize you ordered something wrong. that is love gone wrong. कोई कैसा मिलता तो मिलता नहीं है, वो वही है कि आप पापड़ खा रहे हो या बटर चिकन खा रहे हो। सर यही होता है। ये है, ऐसी कई सारी चीजें हैं, but I think as an expression, I think love is the most beautiful feeling of being alive, of being human, and being able to express it. I think it's unbelievable. I have 3 dogs, and I think I get some amazing love from them. One of them is so close to me that I feel often enough that I sometimes love him more than my son. Okay. Yeah, and that's a big thing to say. We can call it guilty pleasure. Not guilty pleasure. Guilty pleasure तो चॉकलेट से गर्ल्स का होता है। अच्छा। कुत्ते के साथ नहीं होता। कुत्ता तो मतलब बहुत अमेजिंग प्यार है यार। वो नेचुरली निकला। हाँ, वो तो बस वो एक एहसास है। मुझे याद है जब मैं राजदार को लेके आया था ना, जब मैं राजदार को लाया था, there was a friend who was sitting there and लाए हुए मुश्किल से 2 दिन हुए। Right. And this guy is from Kerala. Right. So he said कि Mohit bro, should I also get a dog? That's up to you. Who am I to say कि लाया मतलब है, तेरे पास decision है, responsibility है, देख ले। कहता no, that is not a problem. My problem is I don't have any feelings. तो मैंने कहा देख, the beauty of having a dog, फीलिंग को निकाल लेगा, उसे करना नहीं पड़े, एफर्ट नहीं मारना पड़े। बाकी सब जगह शायद, बाकी रिश्तों में शायद एफर्ट मारना पड़े, या कि तेरा हाथ चाटेगा, तेरे से सट के खड़ा होगा, जो भी करेगा कुछ ना कुछ निकलवा लेगा। सही बात। तो वो I think that's the beauty of having pets, and I think also it's a therapy to have them. I think so. I think it's beautiful, and the fact that we have one son kind of balances out our life in a lot of ways. We're very happy to have dogs. We've always had 3 dogs, always, I think. मतलब इस पे तो बहुत मतलब 2-3 घंटे बातें हो सकती हैं on dogs, but I think we can carry. घर का सुकून बरकरार है। हाँ बिल्कुल। I think मतलब it's बहुत अलग एहसास है जो आप मतलब किसी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। यू जस्ट हैव टू फील इट। मतलब जिस एनर्जी से आप एक डॉग को 5 मिनट के लिए छोड़ो या 5 घंटे के लिए छोड़ो, जैसे आप दरवाजा खोल के वापस आओगे ना, उसका जो एक्सप्रेशन होता है ना, जस्ट टू जंप एंड हग यू इज द सेम वेदर यू कम बैक इन 5 hours or 5 minutes. आपने कितनी भी पिटाई, मैं पिटाई भी करता हूँ उसकी, आप पिटाई भी कर दो, यू कम बैक इन 2 minutes ना, वो सैड करोगे, सब नहीं कर रहा होगा। मैं वाइफ से झगड़ा करता हूँ, मैं सब करता रहता हूँ 5-7 दिन, और वो इसी बात पे झगड़ा करती है कि मैं सब कर रहा हूँ। तो ये साइकिल चलता रहता है हमारा कई सालों से, तभी कई साल हो गए शादी को। सो उसके साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। उसने कर दिया, आपने गुस्सा कर दिया, वो खत्म हो गई कहानी उसी सेकंड, मतलब वो मिनट भी नहीं, खत्म हो गई, उसके बाद आगे बढ़ो। सो इज सो मच टू लर्न फ्रॉम देम यार, सो मच टू लर्न फ्रॉम देम। आपके पैशंस पे आता है, आपने काफी पैशंस फॉलो करे। यू वर अ डीजे बैक इन द डे। मैंने सुना है इसके बारे में, ज़्यादा डिटेल में कोई बात नहीं है हमारी इस बारे में। Right. And then you have been, you also are a biker. You started Free Riders Motorcycle Club. Right. One of the, I would say, the top clubs in India. I would say the top club, the only top club in India, I would say, because you're the only ones who stood by me when I was starting the club. Right. बहुत सारे और नहीं आए थे। That's true. They can go back and regret that one decision, क्योंकि अब मैं उनको बड़ा क्लब नहीं बोलूँगा। मान लो बुरा कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे साथ खड़ा था हम तो उसकी इज्जत करेंगे। Thank you. And so you've been a very passionate biker. You've been a DJ and travel agency है, Atithi हुआ है, just announced, and you are doing amazing work. Right. You bring the world to India. Yeah. What I would like to say. Right? Yeah. बहुत सारे गोरों को आप दिखाते कि बेटा इंडिया दिखाए तो मैं। तो what has, मतलब बहुत सारे youngsters है ना जो हुकुम अभी सुन रहे होंगे हमको, उनके लिए what, because बहुत लोग कहते हैं follow your passion, but कभी-कभी उतना आसान होता नहीं है। What is your take on that? What would you say? Smooth, when I started working, and I'm talking about 1989, I was at a salary of 1200 रुपए थी यार। So बहुत ज़्यादा पैसे थे यार, मतलब for that time. I don't know, for that time or for somebody who had a pocket money of 100 rupees. Okay.
So, I mean, for somebody who had a pocket money of 100 rupees to get 1200 रुपए was पूरे साल का money एक ही महीने में निचोड़ के मिल गया. तो मैं इससे क्या क्या खरीदूं? So the first thought, obviously, I was very fond of chocolates. So while I was working, I still remember. While I was in college, I was think about it quite often. कि यार जो पहली सैलरी मिलेगी ना उससे खूब सारी चॉकलेट्स ही लूंगा बस. चाहे कितने की भी हो. तो मुझे पहली सैलरी मिली तो ये तो ख्याल तो निकल गया दिमाग से. उस टाइम धीरे धीरे बाइक पे आने लगे. I was custom designing a lot of bikes. I'd done some shows for BBC at that time. ये मुझे भी पता चला. So I was one of the first guys to build choppers in India at that time. I don't think anybody was building choppers at that time. Wow. And I'm talking about 1990, 1991. So I built one for a guy in the Brazilian embassy who became a very good friend, to the extent that he had a fat boy with him, a 1200 fat boy, and every time we would go, and because we were so close, and obviously uski gaadi ka number CD ka hota tha, and I used to live in Sarita Vihar at that time. I was newly married. And he left, every time we go on chutti, he would leave his bike with me, because he knew I was so crazy about bikes. Because I had helped him build a chopper, which was one of his dream bikes. And वो इतनी बड़ी बाइक तो मतलब हम तो इनफील्ड वाले थे. हमारे को इनफील्ड ही बहुत बड़ी भारी और बहुत पहाड़ लगती थी. 48 किलो के तो खुद थे. सही बात है. तो और वो 1200 सीसी की बाइक तो मतलब नेक्स्ट लेवल की थी. ऑल इग्निशन स्टार्ट एंड और टेक्नोलॉजी नहीं थी इंडिया में. सो मैं उस बाइक को चलाता नहीं था. मतलब बहुत गेड़ी मारनी होती थी तो घर से गेट के बाहर ले आता था और घर से उसी को रिवर्स करके वापस खड़ी कर देता था. मेरी बहुत फटती थी. यार सीडी नंबर है, गॉड फॉरबिड कुछ हो जाए तो मतलब उसमें तो बेल भी नहीं मिली. मैं भी ऐसे ही करता था वैसे बता दूं. सो बट इट वाज अरे 18 लाख की बैठे 11,000 की सैलरी है भाई, जिंदगी भर. नहीं ऐसा कुछ नहीं. वो तो खैर वो टाइम अलग था. अब तो everybody's got bikes यार, ऐसी कोई बात नहीं. नहीं, I'm talking 12 years back. अब सुपर बाइक्स नहीं आई थी. हाँ उस टाइम फिर भी नहीं था. still one of the few Hayabusa owners in Delhi जब मुझे चलाने को मिल जाती थी. Right. तो भैया मतलब अब आप भी शेयर कर लियो लेकिन बाइक सब एक साफ सफेद रहनी चाहिए. Well, I think passion होता है more. I'm sure there's a huge amount of respect that you're giving out to me, but I'm sure there's a bigger amount of passion. कि यार बाइक ये नहीं कि बाइक उनकी है, but ये कि बाइक सुपर बाइक है. तो ये गंदी नहीं होनी चाहिए. So I think it was more के बाकी तो अपने आप सेटल हो जाएगा. बाइक चमकती रहनी चाहिए. So I think we are in the same boat on that. नहीं लेकिन हुकुम I will like थोड़ा सा और elaborate करता अपनी बात को. ये बात है मतलब हाँ बड़ी बाइक है लेकिन बड़ी बाइक मुझे बहुत मिलती है. इंशाल्लाह thankfully इंशाल्लाह नहीं alhamdulillah sorry I've learned that also just during the course of this podcast. And when you say thank you say alhamdulillah not inshallah. Inshallah is you wish something happens. But coming to the point, thanks to your blessing क्योंकि शुरुआत तो आपसे हुई थी उसके बाद बहुत मिली है बाइक. लेकिन एक होता है कि हाँ बड़ी बाइक है. मेरे को ऐसे बहुत लोग मिले जिन्होंने बोला अरे यार क्या हो गया कि दे चाबी मैंने किया मैं दे सकता सॉरी. वैसा बहुत बार हुआ. पीपल गॉट ऑफेंडेड में होता हो जाता है यार. क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको ये भी थोड़ा होता है यार. और ये बात ना अक्सर पैसे में जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है आ जाती है. हाँ ये तो है. कीप दैट रिलेशनशिप इंटैक्ट. पैसा फिर कमा लोगे राइट. मेरे लिए वो मैटर करता था कि यार मुझे आपको नहीं अपसेट करना. और उस बात में मेरी आदमी फटती है. कोई दो राय नहीं है उसमें. ठीक है. तो और बहुत बार आपकी भी लाइफ में ऐसा हुआ होगा ना. बहुत लोगों की लाइफ में होता है ना कि वो इट बिकम्स रिश्ता वर्सेस एन ऑब्जेक्ट. Fair enough. वैसा हुआ आपके साथ? होता है मोहित. I mean I've lost a lot of friends and I think it's everybody's journey. तो ऐसा कोई नया तो कोई है नहीं कि मेरी कहानी को चला गया. But you lose friends. I think when I started super biking, because so many people were connecting, you felt suddenly कि आप तो थोड़े छोटे-छोटे भगवान तो बन ही गए हो. आप दिल्ली के तो भगवान बन ही गए हो. अभी भगवान को लगने लग गया कि बिल्कुल exactly. तो but at the same breath I feel because there's so much of power that is coming into something that has been created and you are part of that energy all around, whether it's a bike and stuff like that or the aura of riding with a group or a club and stuff like that. I think there's a greater amount of responsibility that you need to have, whether it's safety, whether it's to be humble towards people who are seeing this for the first time, because you would look at all of these bikes with your jaw wide open when you were 10 years
younger than when you bought the bike. So I think if somebody else is coming up to you, bhaiya photo le lun, bhaiya baith jaun, I think it's all fair. So the fact that you have the opportunity to make somebody smile, or the kids for whom you did the, the bike ride for, I think it was brilliant. So it's a sad thing that not a lot of people want to be a part of it. For them, Sundays nahi yaar, Sunday ride karenge, parante khayenge. The fact that you can be a part to bringing a smile to someone, I think goes a long way. बाकी राइड तो पूरी लाइफ चलती रहती है, छोटी छोटी खुशियाँ बस. नहीं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूज भी रिफ्लेक्ट होती है. और एक वो वाला पॉइंट है जो आपने बोला ना कि रिमेंबर व्हेन यू स्टार्टेड. मतलब मैं आई हैव बीन लकी इनफ टू राइड अ लॉट ऑफ बाइक्स एंड इवन ड्राइव सम कार्स. लेकिन मैं अंदर से ना आज भी वो 150 सीसी की यूनिकॉर्न वाला आदमी हूं. वो नहीं बोला कि फितरत बदल जाती है. आप इवेंचुअली यू ग्रो अप, यू इवॉल्व, यू हैव मोर मनी, योर स्पेंडिंग पावर चेंजेस. एब्सोल्युटली. कहीं ना कहीं आपको याद रहता है कि आप बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंचे. तो एंड देन मैंने वो डिफरेंस देखा जिन लोगों ने कमाई है वो चीज, अर्न देयर वे, दे हैव बीन वेरी आई वुड से हम्बल अबाउट इट. एंड very humble to give me bikes ke liye actually. Right. And it wasn't like pity, it was more like respect ki chal yaar, you're a biker, I'm a biker, take it away. So वो फर्क पड़ता है. लेकिन आपने जब ये बात करी ना कि there are wins, there are losses, तो मुझे एक बहुत, for me it's a brutal question, right? And because I'm yet to reach there. And I really wonder how people who've been there deal with it. मुझे आपका स्पेशली याद है. So your father, दादोसा is how we address him because हमारे तो दादा ही थे. Right. So what goes on when you're losing a parent? How to deal with that? क्योंकि मुझे याद है the day दादोसा left us, you were in Rajasthan, you were in Bikaner, and I got to know I'm here in Delhi, I'm helpless. और ऐसी सिचुएशन में मैं पास भी होता तो हेल्पलेस ही होता, मैं क्या ही कर सकता हूँ. लेकिन मैंने आपको फ़ोन किया, यू सेड कि हाँ यार दिस हैपेंड. एंड इवन टुडे लाइक देयर इज अनदर फ्रेंड जोशुआ, बाइकर ही है, वी बोथ नो हिम. पीपल हु डोंट नो हिम, ही इज अ ब्रिलियंट पर्सन टू नो एंड एन अमेजिंग बाइकर एंड अ टीचर टू मेनी. इवन व्हेन जोशुआ लॉस्ट हिज डैड, आई वेंट टू द हॉस्पिटल एंड मुझे ना आज तक एक चीज समझ नहीं है कि यार इतनी हिम्मत, मतलब हाउ आर यू इवन स्टैंडिंग स्ट्रेट एंड हाउ आर यू वर जस्ट टॉकिंग, मतलब हाउ कुड यू डील विद दैट? बिकॉज मैं तो टूट जाता है. मतलब ये कैसे हो पाया? बिकॉज सी एज आई सेड, आई एम फॉर्चुनेट इनफ दैट आई हैवंट रीच्ड देयर, बट समडे इट विल कम. And I just cannot imagine how to if I should be preparing myself for I don't think you prepare for something like that, Mohit. Right? There's never a preparation for death. Obviously. I mean, for something like this. So what goes in through somebody's head, and how do you deal with that loss afterwards? Because I know so many people who've lost so many people. Right. और वो एक खोखली सी जगह बन जाती है, जो है आपको, वो एक तरह से आपके घर में एक कमरा है जो खाली पड़ा है, वो रहेगा खाली. आप शायद किसी को दे दो. जैसे मेरे चाचा की डेथ हुई, मैं अक्सर मेरी मॉम को भी बोलता हूँ, मेरे डैड को बात होती है घर में, मैं अक्सर बोलता हूँ कि वो चाचा का घर था, अब वो मेरे भाई का घर है, चाचा का घर नहीं है, चाचा तो गए. That's true. And the initial few days I went, I was searching for him, and then I had to come to terms. He's not there anymore. But losing your father versus losing your uncle, there's always a difference. Yeah, there's a difference. So close enough, but there's a difference. So parents leaving you is something was unimaginable for a person like me right now, and my parents are aging. Right. So, So I think first off, Mohit, I think Dad lived a good life. He was 90 plus. He's almost 91. So he lived a good life. We were very fortunate to have him with us for such a long time. And I mean, he just went like that. I mean, fortunately, he didn't have to suffer in any way or whatever. He had a brain hemorrhage, internal bleeding, and so he was gone instantly. Okay. But for me, it was, I'd gone to leave him to become my mom, dad who were here in Delhi. I'd gone to leave them back, and the idea was I'll spend a few days, which I did, and I was supposed to take the train back that very night, and about 6 or something, Dad collapsed. And of course, वो train में इनका दिमाग से तो सब छूट के निकल गया. You weren't even thinking about the train. secondary हो गई बात.
The next thing was, how do I inform everybody in the family? Because there's a certain amount of guilt. यार dad तो ठीक रहते थे, क्या हुआ, क्या तूने क्या किया? So not that anybody is going to blame me or anything like that. We're all mature people. But as a kid, I'm the youngest. So dad को कुछ होना ही नहीं चाहिए था यार. There's no dad was going to live until 120 years. बोझ हो जाता है. मान लेंगे कि कभी भी जाएंगे. हाँ. So you know, how do I explain that or even make that first phone call and tell somebody one that he is extremely serious in the hospital right now, and in a few hours he was gone. So फोन उठा के बात करूं, मैसेज करूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था. उधर मॉम वाज विद मी एंड ठीक है आर्मी का थोड़ा सपोर्ट था एंड स्टफ लाइक दैट. बट देन यू वर बैक एंड फोर्थ. आई वाज ड्राइविंग मॉम एंड माय मासीज वर नो माय बुआ वाज देयर दैट टाइम. सो आई वाज स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि किसको बताऊं, किसको फोन करूं, गाड़ी चलाऊं, मॉम को देखूं. बिकॉज़ and by the time we reached the army hospital, they said you have to take him to the civil hospital straight away. There's nothing we can do here. We took him to the civil hospital. I made my mom sit in the car. I went. Some of my cousins were with me. The doctor straight away said no. There's no chance for him. He's on his way out. I didn't have the guts to tell my mom. I just couldn't. I mean, I was waiting that my brothers will come. I eventually WhatsApp on the family group and said what the situation was with that. And obviously then everybody drove at night and early morning they were all in Bikaner from Delhi. And we went through the whole, process of, the family hugs and whatever was required to let mom be in the loop and to try and tell her that dad is no more. I couldn't. There's no way I could go up to her and tell her, I said, Mom, Dad's no more. So, ये तो सबका अपना है मोहित journey. I mean, I don't think there's anybody who can be giving you books says, read this book, chapter 1, how to deal when your dad is no more. ये ऐसा कुछ नहीं होता है. So, you just have to go through the whole process. I think that की mom had done, I think 14 days puja and stuff like that. So, जितनी भी पूजा हो रही है, I was because I was the youngest and everybody else was working, they had to come back to Delhi. So I stayed back home and did whatever was required. So I feel grateful for the fact that I was able to do that for my dad. That I was there when in his last breath I was with him on his journey. And मतलब थोड़ा obviously like I said that guilt and fear was there कि यार आपको family को बोलना है, जवाब देना है, what happened. And the fact that you have to continue with the rituals that mom was expecting of one of the sons at least. So I was happy to be a part of it. So I was happy to be a part of that journey. So Hukum, what is the one thing you realize after a parent leaves you? What is the one thing that if you could change, like for people like me who still have that blessing with them? Right. What is the one thing that you would say, यार ये कर ले भाई, ये बात मैं नहीं कर पाएगा? Or one thing that you tell yourself after that, because जिंदगी तो चलेगी ना, जिंदगी तो चलते रहनी है. Well, I think it's very difficult to because आपको खुद को नहीं पता why you even thinking about your parent. Maybe your time is coming to an end. So आप instead of trying to live for them or keep them happy or look after them, maybe it's important that you look after yourself also. Maybe आपके पास time कम है यार. So I think it's just beautiful that as a family that we can all be together and create great moments every day. Why should we wait for your birthday? Why should we wait for uncle's birthday? Why can't we celebrate every day? And ये सब कहने में तो ऐसे लगता है जैसे डायलॉग है, सेलिब्रेट रोज थोड़ी होता है. ऐसे क्या होता है? रोज दारू पी के बैठ जाएंगे? क्या पियो, रोज पियो ना. क्या मतलब where is the problem in drinking every day? Why can't we celebrate the fact that you are alive today and on an everyday basis? There's a beautiful saying, I can't remember what it is exactly, but it's on the lines that when you get up the next morning, you should be thankful that you are awake and you have your eyes open to see that you are alive today. What if it was not the case? Yeah. तो आपकी तो गुड नाइट कल हो गई थी. तो जो पीछे माहौल बचा है ना, वहाँ पे अभी रायता फैल गया है. तो why? मस्त रहो. I think वो खुश रहने का भी एफर्ट करना पड़ेगा रोज. थोड़ा सा था. You have to focus on. खुशी के अंदर अपनी खुद ही को ढूंढनी है.
अपने आप को रिक्रिएट करना, जिम जाना या वो भी खुद ही करना पड़ेगा. So there's no this thing like it's going to be a certain day that you want to take that step. Like a lot of people say नहीं 1 तारीख से जिम ज्वाइन करेंगे, नहीं 1 तारीख से ही हम ये करेंगे या 1 तारीख से हम डाइटिंग करेंगे. वो 1 तारीख का 5 के 18 के 20 के 30 हो जाती है. आपकी लाइफ वहीं की वहीं है. So if you want to make a change, just start from that very moment that you've decided you want to make a change. And I think it's very simple. I don't think you need to wait for something. आखिरी बार रोए कब थे आप? मैं तो यार टू बी फ्रैंक मोहित बहुत जल्दी रो लेता हूँ. अच्छी बात है. And I'm okay with it. A lot of people say नहीं बंदा होकर रो रहा है, शर्म नहीं आती. मर्द होकर रो रहा है. मर्द होकर रो रहा है. मैं तो रो लेता हूँ. हिंदी पिक्चर देखते देखते रो लेता हूँ. पहले ऐसे फालतू वाली नहीं, लेकिन some with elements of whatever is necessary. कई बार वो आते हैं. You see a lot of these reels that are being shown on Instagram and stuff like that. A lot of things touch me very easily. तो मैं definitely ज़मीन से तो जुड़ा हूँ. ऊपर से कितना जुड़ता हूँ. हाँ नहीं उड़ता भी बहुत हूँ, लेकिन डेफिनेटली जमीन से जुड़ा हूँ. रोना तो बहुत जल्दी आ जाता है. उसमें कोई I don't hold myself back. So normally now before I end the podcast, when I end the podcast, I would ask somebody कि okay, what is it that you would have for a message that you would have for anyone else. आपके लिए मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी मैंने स्पॉन्स को पूरा स्क्वीज करा है, बहुत अभी बचा हुआ है. Like this chopper thing I never knew about, right? और दादू साहब के his leaving us, is something again we never really talked about. Right. मतलब yeah, we were there. I was there. I was just there. I would not say I did what I could do, but I was there. But कहीं ना कहीं एक ये चीज है कि जो मैं सिर्फ आपके लिए भी करूँगा. I don't know if who else deserves to do. People can ask themselves this question. और मैं आपसे पूछूंगा कि before I sign off, if there is one thing, because this is something that I will take as a learning for myself, and being selfish here, जो सुन रहे हैं उनको पसंद आती है रखें, कोई बात नहीं, फ्री है. लेकिन मेरे अपने लिए बताए learning लेके जाऊँगा. So if there is one thing you would tell the Shiv Raj Singh who was 10 years old today, if you could go back and tell Shiv Raj Singh who's 10 something, what is that one thing you want to say? यार वापस जाके अगर बोलना पड़े तो मैं तो कहूँगा लाइफ तो बहुत सेट है. तू चिंता मत कर, तू तो खूब कूदेगा, खूब खेलेगा. टेंशन नहीं पाल बिल्कुल भी. हाँ टेंशन उस टाइम मतलब टेंशन नहीं होती थी, पर उस टाइम ये थोड़ा मलाल था कि यार मैं खेल नहीं पा रहा हूँ. डॉक्टर ने मना किया. तो लाइक आई सेड, एक दिन पहला स्टेप लिया, दूसरा लिया, थर्ड लिया, एंड देन suddenly you realize your parents are watching you, you were running around and you were not having any kind of tremors in your body and stuff like that, or severe breathing issues and stuff like that. तो आप ठीक ही हो, जी सकते हो, थोड़ा एफर्ट लगेगा. तो धीरे धीरे खेलने लगे, बहुत चीजें खेली लाइफ में, तो ठीक रहा. ऐसा कोई है नहीं. But I think it's always also good to have somebody who can give you a certain amount of direction as a friend, I would say. So it makes life a little bit more easier and simpler. तो like I would say मैं जैसे थोड़ा बड़ा हूँ, थोड़ा ज़्यादा जिया हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है. हाँ ज़्यादा नहीं, बस 20-22. तो थोड़ा whatever. So I feel that if you can be there and say नहीं यार ये सब होएगा, तू फिर भी लगा रहे, ढीठ बन के लगा रहे. Because एक पेरेंट्स बोलते हैं वो अलग होता है. पेरेंट्स बोलते हैं तो ऐसा लगता है यार ये तो फिर हुक्म कर देते हैं, इनको क्या पता. अगर कोई फ्रेंड बोलता है ना, तो देन यू फील हाँ यार ये शायद कोई इसमें कुछ सत्य है, ये बंदा ठीक बोल रहा है शायद, चाहे वो सेम बोले जो घर वाले बोल रहे हैं. मुझे ये लगता है कि दोस्तों का बोलना अक्सर हम ज्यादा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि आप पेरेंट्स के साथ तो अगर आप डिसअपॉइंट करोगे तो पेरेंट्स कहाँ जाते हैं. राइट. लेकिन दोस्तों के केस में ना, लूजिंग देम इज अ बिगर रिस्क. या एग्जैक्टली. यू डोंट वांट टू लूज योर फ्रेंड्स. एग्जैक्टली. तो आपका दोस्त कुछ बोलेगा, आप इज्जत रख लो. माँ बाप बोलते हैं आप नहीं, दिस कुड बी अ, आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज. एग्जैक्टली. बाकी ज्ञान तो किसी को कुछ नहीं देना. आई थिंक एवरीबॉडी शुड जस्ट गेट अप एंड डू व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ. और जो मैंने आपसे बहुत बार आपको बोलते सुना है, आई थिंक इन माय डार्केस्ट ऑफ डेज आई जस्ट एंड इवन व्हेन आई वाज ट्राइंग टू डू समथिंग नॉट फॉर समबडी एल्स, लोग कहते हैं ना बहुत बार क्या तुमने उसके लिए किया. मुझे लगता है इवन दिस पॉडकास्ट
हाँ मन में होता है कि यार 4 लोगों को पसंद आए तो मैं बोल रहा हूँ, किसी लोगों की जिंदगी शायद बेहतर हो जाए, लेकिन आई एम टेकिंग ऑल दीज लर्निंग्स, ऑल दीज गुड वाइब्स फॉर माई सेल्फ, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे आपकी बात हमेशा याद आती है जो हाँ आपको पता नहीं कितनी बार बोलते सुना है कि आप कहते हो कि यार बहुत छोटी लाइफ है यार, जी है ना। तो मैं आई रिमेम्बर दैट लाइक इट्स होता है ना, कुछ चीजें आप रजिस्टर्ड होती है दिमाग में टैटूड है, ये शक्ल पे नहीं दिखेगा मेरी लेकिन दिमाग में टैटूड है ये बात। तो that is something which I think is a takeaway for everyone, that life is short, and जो आपने अभी बोला कि यार आगे की जिंदगी सेट है, मतलब सोचो मत, बहुत सोच बैठते हैं हम लोग कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, एग्जैक्टली, बट आगे सब सेट है, और I think that in itself is a very very big things will fall in place note of the sign off for this, for me, for the podcast, for everyone listening कि यार आगे सब सेट है, आगे सब सेट जियो ऐश करो और अभी हम चिंता बहुत कर लेते हैं, चिंता नहीं करनी चाहिए, it is not going to get you anywhere, it's not going to improve the situation। हो सकता है कि अभी आप ट्रैफिक जाम में फंसे, लेकिन आगे सब सेट है, बिल्कुल, always light at the end of the tunnel। बहुत बढ़िया, thank you Mohit, हुकुम, thank you so much for taking your time, I have loved this conversation, thank you पहली बार हमारे बीच माइक आ गया है, बातें तो हमने बात करी, और एक बहुत खूबसूरत चीज जो मुझे आज फिर से रियलाइज हुई, जो पहले बहुत बार हुई है, इज दैट मुझे ना आपके साथ कभी भी नहीं लगता कि 20 साल का डिफरेंस है व्हेन आई टॉक टू यू। आई थिंक ये दैट्स द स्वीटनेस दैट यू कम विद ऑल द टाइम, दैट आपके साथ ना मुझे लगता है कि यार है बड़े हैं ऑब्वियसली, दैट रिस्पेक्ट विल ऑलवेज बी देयर, बट मुझे लगता है 4 5 7 साल मतलब मेरे से इट्स लाइक अ स्मॉल किड, यू ऑलवेज सिट डाउन ऑन योर नीज एंड हग हिम, राइट, हिम और हर। सो मुझे वैसी फीलिंग आती है कि आप मेरे लेवल पे आ जाते हो, बात करते हो वापस हम वो 36 वाले हो जाते हैं। So thank you so much. Thank you Mohit, lovely, taking your time, lovely. No, and I have learned a lot again today. I don't know, this is the idea was not to preach anything or anything. No, you've never preached that, that's the beauty of you being there, and एक चीज मैं अक्सर बहुत लोगों को बोलता हूँ, आपके पीठ पीछे भी बातें करता हूँ मैं, देखो कितनी बुरी बात है, लेकिन अक्सर मैं लोगों को बोलता हूँ ये बात कि आपका जो मेंटर होता है ना, वो if the mentor is painting a picture that I'm perfect, then you have the wrong mentor. Right. आपने मुझे अपने फेलियर्स भी दिखाए हैं, आपने बताया कि यार आज बाट लग रखी है, मैंने वो भी सब देखा है, सो इट मेड इट बिलीवेबल फॉर मी कि यार तेरे से बड़े इनकी भी तो लगी हुई है, तेरा भी हो जाएगा यार, आगे सब सेट है वाला पॉइंट। और लाइफ वैसी होनी भी ऐसी चाहिए ना यार, मतलब सब कुछ मिल जाए तो फिर यू विल नेवर एग्जैक्टली, सब कुछ परफेक्ट लेके चलो, थोड़ा कहीं ना कहीं लगती रहनी चाहिए लाइफ के अंदर, कहीं ना कहीं थोड़ा जोर होना चाहिए लाइफ में, नहीं तो फिर वो मिठास का स्वाद नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। जहाँ थाली में थोड़ा सा मीठा है, थोड़ा सा खट्टा है, थोड़ा सा स्पाइसी तीखा होना चाहिए, बिल्कुल अलग-अलग फ्लेवर्स होने चाहिए, छप्पन भोग है जिंदगी। And you need to live on the edge, and I've said this to you before also. I think you need to live on the edge, of course, provided you're willing to walk to the edge and take that decision कि मैंने कल से ये करना है। But अब आपने decide कर लिया और आप 20 साल से ये कर रहे हो, you should know that you're on the edge, living your life on the edge for the last 20 years, and you're happy with the decision that you've taken. And I think you should continue forward in that venture that you're doing, whatever the venture might be. But it's beautiful, I think, the view from the edge or the ledge, if you want to call it, from where you are, provided you're willing to look all around you and see where you arrived in your life. So if you're walking on the edge, you will see that life is beautiful, even if it's worth all the risk. वाह, बहुत very big learning, हुकुम, बहुत बड़ी बात। And on that note, sign off. Thank you so much for taking your time. Love you, Mohit. Thank you. There's not enough. जो मैं आपकी तारीफ कर सकता हूँ वो तो जिंदगी भर चलेगी और चलती रहनी चाहिए. But I loved this entire experience. I loved talking to you. I always loved talking to you. Love you. But today was special and this entire episode was special. उम्मीद है आपको भी ये बातें पसंद आई. मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं किसी बड़े के साथ बैठ कर आज बात कर रहा था और बहुत सारी बातें जो सीखने वाली, समझने वाली है वो सुनने को मिली. And I hope this brings hope and happiness to your life. जो इस पॉडकास्ट की इंटेंशन है, जो मेरी इंटेंशन है पर्सनली. एंड बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, लेकिन उससे बहुत बड़ी हो जाती है लाइफ. एज हुकुम सेज दैट बहुत छोटी सी लाइफ है यार. इसको जब आप ऐसे समझोगे बहुत छोटी सी लाइफ है तो एवरी मिनट काउंट्स, एवरी डे काउंट्स, एवरी ईयर काउंट्स. एंड विद दैट आई थिंक यू लिव अ लाइफ दैट बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट in your life and other people's life. दूसरों की जिंदगी में भी आपका जो होना है, सिर्फ आपका प्रेजेंस है, वो बहुत बड़ा हो जाता है. जैसे मेरी लाइफ में हुकुम का है.
So thank you so much for listening in. We'll be back with another episode of Insignificance. मेरा नाम है मोहित आहूजा. हुकुम, thank you so much. Thank you, Mohit. Thank you. For having us over. आए तो हम आपके घर आपको परेशान करने. But thank you so much. Thank you. And thank you all for listening. ख्याल रखिए खुद का. उनका जो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, क्योंकि अक्सर उनसे आप सीखते हो और वापस जो सीख मिलती है उसका उस सीख का बदला चुकाना, उस एहसान को चुकाने का तरीका से दिया देकर उनका ख्याल रखिए. तो ख्याल रखिए उनका, और वो जो आपको सिखाते हैं उनका भी. बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे. See you. Insignificance with Mohit Ahuja.